जय श्री गणेश। बैसाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, बैसाख के महीने में कृष्ण पक्ष की जो संकटा नाम की चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए? उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा बना लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसी की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं को विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला, दूसरे का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला है, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और वैसे ही बालक को भी मैंने जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगा। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सुकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही है। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई और उसे देखकर सुशीला जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापीन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती है। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसके रक्षक देवता होते हैं, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों को दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया
और श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नव निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेगी। हे धर्म परायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। जय श्री गणेश।